हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग मेडिवल इंडिया को स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। क्लास 12 की बुक है ये और उसका पहला चैप्टर है। 12th में दोस्तों कैसी बुक होती हैं? 3 बुक होती हैं। थीम 1 जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, थीम 2 जो कि मेडिवल इंडिया होती है, और थीम 3 जो कि मॉडर्न इंडिया होती है। तो जो थीम 2 की बुक है ना दोस्तों, उसके अंदर ये पहला चैप्टर है। और टोटल थीम 1 से लेकर थीम 3 तक का रिदम के अंदर चैप्टर देखें तो ये 5th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ट्रैवलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको ये पृथ्वी के किसी भी सोर्स के अंदर एक ही जगह पर ट्रैवलर्स के बारे में इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली जितनी यहां पर मिलेगी। बस इसकी एक लिमिटेशन है इस चैप्टर की। क्या? ये जो ट्रैवलर्स है ना, 10 से लेकर 17 सेंचुरी के जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो कि हमारे देश में आए थे, बस उनका जिक्र है यहां पर, बस उनका जिक्र है। यानी कि एंशिएंट इंडिया के जो ट्रैवलर्स हैं ना, वो हमें खुद की लिस्ट कंपाइलेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन जितने लोग आप में से यूपीएससी के हैं, तो नितिन सिंघानिया की जो 4th एडिशन है वहां पर भी ट्रैवलर्स का चैप्टर है। ठीक है, तो जानते हैं इसको। अब देखो, ये वाला चैप्टर जो है ना, स्टार्ट करवाने से पहले अंबर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। हम जो डेली लाइफ में रोजमर्रा के जीवन में चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हो सकता है कि वो हमारे लिए ऐसी चीजें, अरे ये बेकार है, इसको तो कौन ही माइंड करता है, हम तो इसको पूछते तक नहीं है, हम तो इसको देखते तक नहीं है। लेकिन वो ट्रैवलर्स जो कि यहां पर आए, जिन्होंने हमारे समाज को समझा, समाज की पूरी व्यवस्था को समझा, तो उनका परसेप्शन हमारे समाज को लेकर, हमारी सोसाइटी को लेकर हो सकता है इतना डेप्थ में हो, इतना हॉरिजॉन्टली वो फैला हो, इतना वर्टिकली वो इन डेप्थ गया हो कि हम भौचक्के रह जाए कि वाओ यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। और ये तो परंपरागत रूप से हम लोग फॉलो कर रहे थे, हमेशा इस चीज का सेवन कर रहे थे, पहन रहे थे, खा रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कभी सोचा ही नहीं इतना डेप्थ में जाकर। तो ट्रैवलर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ईशा, सुगंधा, क्योंकि ट्रैवलर्स ना हमें, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे रीजन को, जो जो चीजें हम खान पान, पहन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसका एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ ईशा, एनसीईआरटी तो सेल्फ रीडिंग से भी हो सकती है। मैं भी तो यहां पर एक अपना पर्सपेक्टिव पेश करता हूं आप लोगों के सामने कि ऐसे भी सोचा जा सकता है एनसीईआरटी को, है ना, बिहाइंड द लाइंस। यही चीज है, ऐसे ट्रैवलर्स है। देखो, अब बात आगे करते हैं। ये 6th क्लास की लाइन है ईशा, अगर आप ध्यान दो। पहला चैप्टर 6th क्लास का जो हिस्ट्री का है, औरत और मर्द शुरू से ही ट्रैवल करते हुए रहे हैं इन सर्च ऑफ वर्क। याद है आयशा ये वाली लाइन? सेम डिट्टो लाइन, बिल्कुल 6th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, है ना। इन सर्च ऑफ वर्क, नेचुरल डिजास्टर से एस्केप करने के लिए वो ट्रैवलिंग करते हुए आए हैं एज ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, या फिर दे आर ड्राइवन बाय अ सेंस ऑफ एडवेंचर। जैद देखो, रिलेट कर पा रहे हो? डिट्टो लाइन है ना, बिल्कुल वही। ठीक है। अब जब कोई भी इंसान नए लैंड पे विजिट करता है, तो वो ना ऐसी दुनिया में एंटर करता है जो कि उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। ये दुनिया मतलब क्या? दुनिया मतलब जैसे कहते नहीं है, मान लो कि सुगंधा आपकी शादी हुए, तो कहते ना कि आपका वो पुराना जीवन, पुरानी लाइफस्टाइल, वो दुनिया अलग थी और अब तुम्हें नई दुनिया के अंदर एंटर करना है ना। तो मतलब ये कहने का एक तरीका होता है बस ये, कि यानी कि आपका पूरा का पूरा जो आप नई जगह पर जा रहे हो, रहन सहन, खाना पीना, बोल चाल, स्वभाव, वो सब कुछ बदल जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एक महिला है जिसके घर में सलवार कमीज के बियॉन्ड कुछ नहीं पहना जाता, मैक्सिमम उसको साड़ी और सलवार कमीज पहनना ही अलाउड है। अब वो अगर यूएसए जाए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाए, कनाडा जाए, वहां पर जाके सेटल हो जाए, तो अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो उसको खुद को भी लगेगा ना कि मैं गंवार हूं। लगेगा कि नहीं लगेगा ईशा? उस कल्चर के हिसाब से, उस सोसाइटी के हिसाब से, है ना, है ना। तो वही चीज है कि उसके लिए वो क्यों ऑड फील कर रही है, क्यों ऑड फील कर रही है, जबकि हो सकता है लोकल समाज के अंदर अंबर उसकी तारीफ होती हो कि इनकी लड़की कितनी अच्छी है। बताओ, आजकल की लड़कियां नंगी घूमती हैं और ये देखो कितने अच्छे से कपड़े पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, साड़ी पहनती है। लेकिन वहां पर जाके वो ऑड फील क्यों कर रही है? बिकॉज दैट वर्ल्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर हर। ठीक है। तो ऐसे जो ट्रैवलर्स है ना, ट्रैवलर कोई भी हो सकता है। हम लोग भी जब दूसरी जगह पर जाते हैं, आज के समय में हम लोग भी ट्रैवलर हैं, लेकिन हम में और उनमें क्या फर्क है? जैद बताओ। जैद बाहर जाएगा तो लौंडिया ताड़ने जाएगा बाहर, वो ऑब्जर्व नहीं करेगा चीजों को।
है ना जैद। अब लेकिन ये जो ट्रैवलर्स है ना, दे रोट सम अकाउंट, जो कि एक लेगेसी छोड़कर गया, जिसको हम इंटरप्रेट करके अपने ही समाज को एक नए पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। तो वो क्या देखते हैं नई जगह पर आके? वो देखते हैं लैंडस्केप बदल गया, फिजिकल एनवायरनमेंट बदल गया, वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके कस्टम्स अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, उनकी सोच, उनकी धारणा, उनकी बिलीव्स, उनकी प्रैक्टिसेस अलग हैं। ठीक है। अब कहीं कहीं जो ट्रैवलर्स हैं वो जब यहां पर हिंदुस्तान की धरती पर आए तो दे ट्राई टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस, दीज डिफरेंसेस। क्यों अडेप्ट करने के लिए ये वाली लाइन क्यों लिखी हुई है कि उन्होंने अडेप्ट करने की कोशिश करी? क्योंकि वो यहां पर लंबे समय के लिए टिक गए। और कुछ ट्रैवलर्स ऐसे थे सौगद्दा, जब तक वो मरे नहीं ना, वो हिंदुस्तान ही रहे। अभी हम इस चैप्टर में ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे अंबर। वो जब वापस घर गया ना अपने, जब वो घर गया, उसके पिताजी को मरे हुए 18 साल हो चुके थे जब वो अपने देश लौटा। अब उस टाइम पर कोई फोन थोड़ी ना होता था ईशा। 10वीं शताब्दी के अंदर कोई व्हाट्सएप होता था? मम्मा कैसे हो, वीडियो कॉल पे आना जरा। बताओ जैद, चला रहे थे लोग व्हाट्सएप? ठीक है। और दूसरे जो ट्रैवलर्स थे, कुछ तो हो गए अडेप्ट कर गए इन सब चीजों से। अडेप्ट कैसे करके हम ये भी सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठकुराइन क्या करते थे, वो यहां पर आए, अब उन्होंने देखा यार ये तो कुछ अलग ही भाषा बोल रहे हैं और ये मंदिर में जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या, ऑरेंज कलर के कपड़े वगैरह पहन के। तो लोगों ने बताया इनको ये पंडित हैं। अब इन्होंने कहा यार ये आप क्या पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा ये हमारी ना पवित्र बुक है, गीता, रामायण, महाभारत, श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन्होंने दोस्ती करी वाले उनसे। तो उन्होंने कहा देखो, हम आपको ना हमारे कहानी वगैरह जो कहानी कह रहा हूँ, हमारे जो ग्रंथ वगैरह हमारे देश के, मैं आपको उसकी ज्ञान दूंगा, आप मुझे संस्कृत सिखा दो। उन्होंने पहले संस्कृत सीखी, वैदिक लिटरेचर सीखा, फिर उसी को सीखने के बाद हमारी गीता, रामायण, महाभारत और जो वैदिक टेक्स्ट है उसको एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया। अलग पर्सपेक्टिव मतलब कहानी चेंज नहीं करती, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने लिखा कि उन्होंने क्या समझा। तो उन्होंने दोस्ती पंडितों से क्यों करी? संस्कृत सीखने के लिए। ऐसे भी ट्रैवलर्स थे। और कुछ लोग जो थे देवर कीन ऑब्जर्वर, तो उन्होंने कुछ अकाउंट्स लिखे। हम ये जो चैप्टर करने वाले हैं, हम ट्रैवलर्स के अकाउंट्स पे रिलाई करेंगे, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकली कोई अकाउंट नहीं रह गया है ऑफ ट्रैवल लेफ्ट बाय विमेन। हालांकि वो अलग बात है कि हमें ये पता है कि वो ट्रैवल करती थी, क्योंकि उस जमाने की, देखो उस जमाने को समझो, 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, 10 to 17 सेंचुरी तक, कोई भी अगर महिला ट्रैवलर है तो जैद क्या बोल सकते हो, वो अकेले घूम रही होगी पूरी दुनिया में। किसी भी कंट्री का समाज ऐसा था क्या? बताओ जरा ईशा, कि वो अकेले घूमने दे, बोट से अकेले आ रही हो महिला। और बीच में हिंदुस्तान का तो आदमी तुम जानते ही हो, वो गोवा पे उतरी जैद और लोगों ने गाना शुरू कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। लौंडेला पाड़े तो कभी भी किसी भी जमाने में पीछे पड़ सकते ना जैद, लड़कियों के नहीं। ये चीज है। द अकाउंट्स डेट सर्वाइव, ये ऑफन वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्यों अंबर? क्योंकि हो सकता है आप किसी चीज को देखो तो आपका पर्सपेक्टिव हो ए, मेरा पर्सपेक्टिव हो बी, ईशा का पर्सपेक्टिव हो सी, जैद का पर्सपेक्टिव हो डी, बिस्मे का हो ई, सौगंधा का हो एफ और ठकुराइन का हो जी। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। मतलब अब इसको ना, इस चेन को जैसे अगर आप मिलाने की कोशिश करो, ऊपर नीचे की रिदम बहती हुई दिख रही है इन सारे पर्सपेक्टिव में, बताओ। यानी कि सबके पर्सपेक्टिव ऐसे ना होके ऐसे ऐसे होंगे ना। मतलब इसको क्या कहते हैं ऐसे ऐसे को? 19-20 का फर्क कहते हैं ना ईशा इसको। लेकिन इस 19-20 के फर्क से होता क्या है, जैसे कहते हैं ना कि जो आपको कोई अलग पॉइंट भी बता रहा है तो उसके पॉइंट को सुनो हमेशा। डिबेट्स आर गुड। हो सकता है ईशा
कि मैं बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं और आप मुझे कोई चीज बता दो जिससे मेरा दिमाग और ज्यादा खुल जाए उस टॉपिक के प्रति? नहीं। ठीक है। अब कुछ लोग होते थे, वो ना राजा महाराजा जो होते थे उनके दरबार में जाते थे अंबर, ठीक है। तो वहां पर जाके वो राजा महाराजाओं की लाइफ, जो कोर्ट लाइफ थी, उसके थ्रू वो समाज को समझने की कोशिश करते थे। उनको क्या लगता था ठकुराइन, कि वो जैसे कोर्ट में गए ना, तो उनको ये लगता था यार आलतू फालतू लोगों से मिलकर काय को टाइम वेस्ट करना, यहां के राजा से परमिशन ले लेते हैं कि मैं आपके साथ साथ रहूंगा और मैं पूरी की पूरी जो है स्टोरी वगैरह कलेक्ट करूंगा, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा। जैसे याद है, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एंशिएंट हिस्ट्री में मेगास्थनीज आया था ईशा, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो वो ऑब्जर्व करता है ना कि फीमेल गार्ड्स रखता था, वो चिड़िया लेकर जाता था हमेशा अपने साथ, है ना, और वो एक कमरे में एक ही कमरे में 2 रातों से ज्यादा नहीं सोता था, उसको डर लगता था कोई उसको मर्डर ना कर दे। समझा था ना हमने उसको? यही चीज है। दूसरे जो लोग थे, वो दूसरे जो ट्रैवलर्स थे, वो फोकस करते थे रिलीजियस इश्यूज पे, कुछ फोकस करते थे आर्किटेक्चरल फीचर्स पे, और कुछ फोकस करते थे मॉन्यूमेंट पे। यानी कि कहने की बात दोस्तों ये है कि अनगिनत चीजें थी ट्रैवलर्स के पास, बस हर किसी का एक पर्सपेक्टिव अलग है। कोई इस पर्सपेक्टिव से समझना चाहता है, कोई उस पर्सपेक्टिव से समझना चाहता है, कोई नकाशियां, महल, फोर्ट्स, किले से समझना चाहता है यहाँ की परंपरा को, कोई हो सकता है लोकल लोगों से बात करके समझना चाहे, कोई हो सकता है वो कहे लोकल लोग अबे बेवकूफ से हैं, ये क्या बताएंगे मुझे, क्या टाइम वेस्ट करना है इनसे, मैं ना इनके साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा। मैं पहले यहां पर पता लगाता हूं कि सल्तनत किसकी है, राज्य भूमि किसकी है, कौन राजा है यहां पर। मैं उसके दरबार में चलता हूं, मैं उसको बताऊंगा मालिक मैं इजिप्ट वगैरह से आया हूं और अच्छे खानदान से हूं और मैं लिखने आया हूं यहाँ पर कुछ ना कुछ, तो मैं आपकी लाइफ ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। परमिशन क्यों मिल जाती थी? राजा के बारे में 4 तारीफ कर देंगे, अकाउंट छोड़ जाएंगे, उसकी पेंटिंग वेंटिंग बनाकर उसको खुश कर देंगे, और वो कहेगा वाह वाह इतनी दूर दूर से लोग ट्रैवल कर करके पूरी जिंदगी लगा लगा के मुझसे मिलने आ रहे, तो कुछ तो बात होगी मुझ में। अब अंबर, आपसे कोई लड़की मिलने चली है कि मैं आपके लिए यूरोप से आई हूं, मैं आपके घर पे रह सकती हूँ थोड़ा सा यार ऑब्जर्व करने के लिए आपको, वो करके कमरे में सुलाओगे आप उसे अपने, और बोलते फिरोगे गली वालों से तुमसे कोई मिलने आया कभी? नहीं सर, नहीं बोलते फिरेगा ये, तुमसे कोई मिलने आया कभी, मुझ में कुछ तो बात होगी जो इतनी दूर से चली आई है मुझसे लड़की मिलने। ये चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर इन द 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम, एक बंदा था, यानी कि देखो ईशा, हमें यहां पर एक फैक्ट मिल गया है। अंबर सब लोग एक फैक्ट को लिख लो, ईशा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर में, वैसे तो हर एक एम्पायर में बहुत सारे ट्रेवलर्स आते हैं, लेकिन अभी हमें कंपाइलेशन करनी है ना ईशा जैद, तो हमें ये मिल गया कि विजयनगर एम्पायर में एक ट्रेवलर कौन आया था? अब्दुल रजाक समरकंदी। अब्दुल रजाक समरकंदी। समरकंदी मतलब क्यों? समरकंद से आया था, ठीक है। एंड हु केम फ्रॉम हेरात। वेयर इज हेरात? एनीवन? क्या लिखा हुआ है यहां पर? इट इज अ सिटी इन अफगानिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है। नाम था इसका अब्दुल रजाक समरकंदी। ही केम फ्रॉम हेरात, अफगानिस्तान। एंड ही हैड लिंक्स विद उज्बेकिस्तान ऑल्सो। वो अलग बात है, हम लोग अब्दुल रजाक के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत हायर स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें इसके बारे में गिवन है, हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते हैं। इन फ्यू केसेस जो ट्रैवलर्स थे वो कभी कभार बहुत दूर के इलाकों में भी नहीं जाते थे। यानी कि देखो, उन्होंने लैंड करा इंडिया के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अंबर, सोच समझ के बताना इस सवाल को, बता रहा हूं सवाल बोल रहा हूं, रुक तो जाओ। मुझे सोच समझ के ये चीज बताना कि अगर कभी भी कोई भी ट्रैवलर अगर आ रहा है हिंदुस्तान में, ये है आपके पास डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहां से आएंगे ट्रैवलर्स?
वेस्ट से। कहां लैंड करेंगे? कहां लैंड करेंगे? ऊपर की साइड कि नीचे की साइड? बताओ, जरूरी नहीं है। हाँ वेरी गुड, शिप से आए तो गोवा कोचिन वगैरह वगैरह उतरेंगे, और जमीन से अगर आ रहे हैं, जमीन के रास्ते के थ्रू ऊपर लैंड से उतरेंगे, है ना। और आपको पता ना, सबसे ज्यादा जो जमीन है खतरे वाली, जैद कौन सी है हमारे देश में? अरे खतरे वाली जमीन पाकिस्तान हमारे देश में नहीं है यार, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं उसको। पाकिस्तान थोड़ी ना कहोगे आप। अभी तक पीओके पे आंखें नजर थी, अब पाकिस्तान में भी आ गई हैं। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट। इन फ्यू केसेस ट्रैवलर्स बहुत जब आते थे ना, मतलब मान लो ट्रैवलर ने लैंड करा यहां पर, वो ना ज्यादा इंटीरियर में नहीं जाते थे हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान के ज्यादा इंटीरियर इलाकों में नहीं जाते थे। तो यहां पर ये आए, और ये ना डिस्टेंट दूर दराज के इलाकों में इतनी दूर भी नहीं जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्पायर में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर चैप्टर 8 और 9 में, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे दे समटाइम्स ट्रेवल्ड विद इन द एम्पायर एंड रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशन। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन, किसकी बात हो रही है? ट्रैवलर्स की। मुझे एक बात बताओ जरा, यहां पर ट्रैवलर्स को एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बोला गया है? एनीवन, जल्दी बताओ। नहीं, बताओ बताओ, ट्रैवलर्स को एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बोला गया है? जल्दी बताओ। क्योंकि कभी कभार ये एम्पायर में आते थे ना, अगर जैद जैसे मुगल एम्पायर में आइए, और इन्होंने उनको दिलासा दिला दी मुगल एम्पायर्स को कि अब हमारी जिंदगी का मेजर हिस्सा हम यहीं बिताने वाले हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। तो मुगल एम्पायर इनको अपने दरबार की शान बना लेते थे, और कुछ ना कुछ पोस्ट दे देते थे इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया कि तुम हमारे बारे में कुछ ना कुछ लिखना, और हमारे बारे में एक लेगेसी छोड़कर जाना फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो इनमें से जो कुछ लोग थे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर में एम्पायर के साथ घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एंड वो अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सम ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट पॉपुलर कस्टम, लोकल जो कहानियां वगैरह थी। फॉकलोर क्या होता है? प्रचलित कहानियां जो कि एक रीजन के साथ वो होती हैं स्पेसिफिक, है ना। है ना, जैसे बिस्मे मतलब आपको कोई बोले तुम उड़ीसा के इन जंगलों में जाना, बाबा आ जाएगा, है ना। अब बिस्मे बचपन से सोच रहा बाबा कौन है, बाबा गया ही नहीं, डर के मारे वो बाबा आ जाएगा, है ना। और सौगंधा तुम्हें भी याद होगा, है ना, बंगाल में कौन है वो, बंगाल में कौन है वो डरावनी औरत? मंजुलिका, है ना। तो कोई भी हवेली हो जैसे बंगाल के अंदर जैद, है ना, तो तीसरे फ्लोर पे नहीं जाना उसके, और स्पेशली जब घुंघरू की आवाज आ रही हो। क्यों? कौन नाच रहा होगा वहां पे? मंजुलिका, रात को 1 बजे, ठीक है। एंड ट्रेडिशंस ऑफ देयर ओन लैंड। ओके, हम इस चैप्टर में जो है पास्ट की नॉलेज को यूज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रैवलर्स, सोशल लाइफ की डिस्क्रिप्शन को जानने के लिए, जो कि हिंदुस्तान से रिलेटेड होगी, जो कि ट्रैवलर्स ने प्रोवाइड करी थी, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट उस टाइम पर विजिट करे थे। और हम यहाँ पर अपने इस चैप्टर के अंदर 3 ट्रैवलर्स पे मेनली फोकस करेंगे, और कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रैवलर्स का नाम भी आएगा, लेकिन लार्जली जो डेप्थ में हम स्टडी करने वाले हैं वो 3 ट्रैवलर्स के बारे में करने वाले हैं। 11th सेंचुरी में उज्बेकिस्तान की धरती से आया हुआ ट्रैवलर अल बिरूनी, अल बिरूनी लिखते चल, ये देखते चलना जरा। 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी कौन आया? अल बिरूनी। कहां से आया? उज्बेकिस्तान से आया। उसके बाद 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंटल हिस्सा है, अफ्रीका का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे हमारे इंडिया का ये वाला हिस्सा जो नॉर्थ वेस्टर्न है ना, ऐसी अफ्रीका का जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, वहां पर एक कंट्री है मोरक्को, वहां पर एक कंट्री है मोरक्को। मोरक्को से आया इब्न बतूता।
इब्न बतूता मोरक्को से आया। एंड 17th सेंचुरी में फ्रांस से आया, फ्रेंचमैन था ना, देखो फ्रांस से आया फ्रैंकोइस बर्नियर। ये मैंने क्यों लिखा है बगल में, ये एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। अंबर, जैद, ईशा, आप सबके लिए क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है। मतलब हो सकता है ईशा कि एग्जामिनर जो है ना ट्रैवलर से क्वेश्चन बनाए तो वो इसी पैराग्राफ को ले ले क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, और फिर वो ना 3 के नाम देके ये बोल दे कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, इनमें से कौन अर्लीस्ट आया। बताओ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हमारे एग्जाम में, है ना। हाँ, तो याद रखना इन तीनों में से। वैसे देखो ट्रैवलर का मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, नितिन सिंघानिया के 4th एडिशन में बहुत ट्रैवलर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा मैं, 28 ट्रैवलर की लिस्ट दूंगा मैं आपको, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो पहले एकदम से इतनी डेप्थ में ना घुसकर एक मैक्रो लेवल से अगर आपको देखना है कि मेडिवल इंडिया के अंदर सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन यही हो जाएगी हमारी, चाहते हैं ना कि ये सारे ट्रैवलर्स अंबर कहां के हैं, मेडिवल इंडिया के, है ना। तो फिर उनमें से हमें देखना है 10 to 17 सेंचुरी। तो 11वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले आते हैं अल-बिरूनी भाई साहब, फिर इब्न बतूता और फिर फ्रैंकोइस बर्नियर। ओके, यहां तक बात समझ में आई आप सबको। अब ये जो ट्रैवलर्स थे, जो ऑथर थे, ये ऐसे धरती से आ रहे थे। ठकुराइन एक चीज मानोगे कि जैसे मतलब मान लो इनमें से किसी को भी एक सिलेक्ट करो, ठकुराइन जल्दी फटाफट इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करो, अल-बिरूनी, इब्न बतूता या फिर फ्रैंकोइस बर्नियर, बताओ किसी को भी एक को सिलेक्ट करो। इब्न बतूता है ना, इसको जूता खाना बहुत पसंद है इसलिए इसका नाम शुरू इसने चुना है ना। इब्न बतूता ये मोरक्को से आया, और मोरक्को कहां की कंट्री है, कहां की है कंट्री, कॉन्टिनेंट मतलब अफ्रीका। क्या मैं ये मान सकता हूं कि जो वो अपने लोकल कस्टम, सोशल ट्रेडिशन, कल्चर, एनवायरनमेंट में जो आया वो काफी अलग होंगे जो इसने इंडिया में आके देखे होंगे। वहां पर तो ये यही देखता होगा ज्यादा, है ना, हुम्बा रे हुम्बा, हुम हुम हुम्बा, है ना, नाचते हैं जैसे अफ्रीका के लोग रात को बॉनफायर करके। नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा होता है प्रीत, रात को छत पे नाचते हो बॉनफायर करके। लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं, मतलब जो भी आया होगा, देखो कभी कभार हम भी दूसरों के कल्चर को, पार्ट को देखकर एक बार के लिए हमारा मूड ऐसा तो हो ही जाता ना ईशा कि हमें हंसी आ जाए। तो जब ये आया होगा इसको भी तो बहुत सारी चीजें ऐसी यूनिक लगी होंगी कि जिसपे कभी कभार हंस रहा होगा। इसने मतलब मान लो सती प्रथा वगैरह देखी होगी तो उसका मूड खराब हो रहा होगा, इतनी सुंदर लड़की को जला दिया मेरे सामने, मैं ही कर लेता शादी इससे, कोई बात नहीं। बताओ नहीं अशप्रीत, अगर जो मेरी तरह दिल का अच्छा होगा तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा ऐसे देखकर कि अभी अभी शादी हुई थी मतलब, और वो करके देखो क्या रडवानी जैसी शक्ल को जला दिया। मैं अपने साथ मोरक्को ले जाता, हम दोनों रात को बॉनफायर करते। तो ये क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो एवरीडे एक्टिविटीज थी और जो प्रैक्टिसेस थी, हम लोग जो हिंदुस्तान में अंबर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब मान लो अशप्रीत मैं कहूँ आपने मुझे फॉर ग्रांटेड ले रखा, मतलब लेना भी मत अशप्रीत, गलत, बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है। ऐसा कर सकते हो तो मेरे साथ। फॉर ग्रांटेड मतलब रोजमर्रा के जीवन में हम ना उन पे मतलब सोचे ही ना, अबे चलना फालतू सी चीज़ है, ऐसी है वैसी है, क्या करना इसको देखकर, क्या करना इसमें से, इसमें इसका क्या ही फायदा होगा, है ना। लेकिन बाहर से जो कोई पर्सन चला है, ठीक है, वो हो सकता है कि जो इंडिजिनियस राइटर उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना, जो इंडिजिनियस मतलब कौन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंडिजिनियस, वेरी गुड, लोकल, है ना, उनके लिए हो सकता है वो चीज़ काफ़ी रूटीन में हो और इट इज़ नॉट वर्दी ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड। जैसे मतलब मान लो कि यूरोप से एक बंदी चली आए हम सबके घर पे, या कोई भी बंदे चले आए और हम उनको चाय पिला रहे हैं ईशा, ठीक है, हमने उसके अंदर दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, इलायची डाली, लौंग डाली, अदरक डाली। क्या ये उनके लिए यूनिक चाय है, ऐसी वो लोग पीते हैं क्या, नहीं ना। और हो सकता है ना सुगंधा उनको बहुत अच्छी लगे तो वो जाने से पहले ये कहें यार आपने जो पहले दिन मुझे वो ड्रिंक पिलाई थी एक बार फिर से पिला दो जरा।
होता है ना कभी कभार, जैसे हम किसी के घर जाते हैं, मान लो मैं तुम्हारे घर आया, विद इन इंडिया में तुम्हारे घर आया, तो तुमने आपकी मम्मा ने कहा बेटा ये खाकर देखो, ये हमारी बंगाली की ना एक स्पेशल मिठाई है, मतलब वो करके। अब मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेस्टी यार, अब टेबल पे रखी हुई है पूरी, अब सारा तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मेरे जैसा बेशरम इंसान क्या कहेगा, आंटी पैक कर दो 1 किलो जरा से, और बाजार से और मंगवा लेना, अगर लड़की को अपनी लबास ना भेजना है तो इट इज़ दिस डिफरेंस इन दिस परस्पेक्टिव, जो कि जो ट्रैवलर्स का अकाउंट है हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, आगे बढ़ने से पहले, ट्रैवलर्स किसके लिए लिखते थे अंबर, क्यों लिख रहे हैं, मतलब एक बात बताना अशप्रीत, इसका दिमाग, इन ट्रैवलर्स का दिमाग खराब हो गया है, मतलब जैद अपनी बंदी बीवी बच्चों को छोड़कर वहां पर चले आए दूसरे दूसरे रास्ते के इलाके, एक किताब कॉपी पेन कलम लेकर लिखे जा रहे हैं कि ये लोग ना, अभी हम पढ़ेंगे जैसे ये नारियल नारियल खाया जाता है यहाँ पर, व्रत में नारियल रखा जाता है, पान के पत्ते लक्ष्मी माँ पे चढ़ते हैं, लोग यहाँ पर पान खाते हैं खाना खाने के बाद, ये पागल हो गए। हाँ मतलब इंस्टाग्राम नहीं था तो सही बात है, जो ट्रैवलिंग होती थी सेंस ऑफ एडवेंचर तो होता ही था, इसके अंदर हमने पढ़ा, कहाँ गया वो लाइन, कहाँ गई, हाँ ये रही, सेंस ऑफ एडवेंचर तो होता ही था ये, लेकिन उसके अलावा और क्या, ये किसके लिए लिख रहे हैं, मतलब मान लो चलो अपने लिए तो लिख रहे हैं सेंस ऑफ एडवेंचर के लिए, लेकिन क्या मतलब ऐसी क्या जरूरत है। फ्यूचर ट्रैवलर नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि लेगेसी छोड़कर किसी के लिए गए हैं ये, इनका ये मतलब देखो हमें वो मिल गया है वो चीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये लेगेसी छोड़ के, एक बार बताना ज़रा, आप दूसरों के लिए जो अभी पैदा ही नहीं हुआ आप इनको जानते हैं ना, फ्यूचर के लिए क्या छोड़ के जाओगे। नहीं यार, उस टाइम पर नाम शोहरत वगैरह ऐसा कुछ क्या मिल, दूसरे कंट्री में आके क्या मिलेगा, जूता पड़ेगा, और पता है इनके साथ अभी हम पढ़ेंगे हाँ ये अपने देश जाकर बता पाए है ना, हाँ नए नए आइडियाज है, वेरी गुड, मतलब आप लोग सब अपने ओपिनियन में सही हो, बिल्कुल कोई गलत नहीं बोल रहा है इसका आंसर, एडवेंचर वाली बात भी अंबर ने सही बोली, उस टाइम पर इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, ये सारी चीजें, और वो नई नई चीजें देखकर ना जैसे एक सेंस ऑफ एडवेंचर नहीं होता, स्पिरिट नहीं होता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे नॉर्मल सी बात बताना जरा, सोचना इसके बारे में, आज के टाइम में ईशा हम कहते हैं कि इंटरनेट ने, टीवी ने, मोबाइल ने हम सबकी जो दूरियां हैं वो मिटा दी हैं, राइट, मैं आपकी फोटो देख सकता हूं, मेरी फोटो देख सकते हो, हम दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो हम वो कर सकते हैं, इवन हम जो ये तैयारी कर रहे हैं आप और मैं कभी फिजिकली एक दूसरे से मिले नहीं है, लेकिन ये जो डिजिटल माध्यम है इसने हम सबके बीच में दूरियां मिटाकर रख दी हैं, सब लोग एग्री करते हो, आप लोग इससे एग्री करते हो। लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताओ, फिर भी जैद अजमेर शरीफ की दरगाह जाना हो, हम फिर भी लेकिन एक गूगल इमेज की फोटो से ज्यादा वहां जाना पसंद करेंगे ना, बताओ, जिंदगी भर हम वहां तो नहीं रह सकते ना, कि अगर मान लो अजमेर शरीफ की दरगाह जाना है आपको और मेरे को, हमारा प्लान बन गया कि जैद और मैं जाएंगे, ठीक है, तो एक बार बताओ, हम ये कहेंगे जैद के गूगल क्रोम पे देख लेते हैं जरा से, यूट्यूब से कोई वीडियो चलाकर देख लेते हैं, ट्रैवलिंग तो होती है ना, आज भी होती है ना, जबकि एक बार बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आप देख नहीं सकते, बताओ इंटरनेट पे बैठ के। अशप्रीत दिख रही है इंटरनेट पे नाचते हो, नहीं अशप्रीत, तो बताओ, अब कोई कहे मैं तो नहीं जानता अशप्रीत कौन है कैसे नाचती है, मैं कहूंगा मैं दिखाता हूं, फिर भी लेकिन क्या है कि ट्रैवलिंग आज के समय भी होती है। अब ट्रैवलिंग के पीछे हम एक बार बताओ, जैसे अशप्रीत मैं आपकी फोटो तो कहीं दिखा रहा हूँ, ईशा जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, जैद आप और मैं अजमेर शरीफ की दरगाह जा रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स में ये क्या चीज़ शो होती है कि इंस्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हम ट्रैवल क्यों कर रहे हैं जैद, फिर भी मेरे सारे एग्जाम्पल्स में मैं क्यों इच्छुक हूं मिलने से, या दूसरे क्यों इच्छुक है मुझसे मिलने से, जबकि हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं, थोबड़ा देख सकते हैं, बताओ, सोचो सोचो इसके बारे में। वेरी गुड, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, सिंपल इसका रीजन यही है, इसका एक ही आंसर है, क्यूरियोसिटी। अशप्रीत, रिलेशनशिप से लेकर शादी तक और शादी से लेकर हनीमून तक सब कुछ स्क्रीन पे कर लोगे, नहीं ना, देखो झूठ तो ही बोली है, वैसे बड़ी सीरियस है आपको लेकर लेकिन यहां देखो हर्ट हो गई ठीक है, ओके, अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।